जय हिंद साथियों। हम लोग आज भूगोल का सेकंड पार्ट, भूगोल का फर्स्ट पार्ट हमने कल दे दिया था, उसको आप लोग देखे होंगे कि उसमें हमने आपको ब्रह्मांड पढ़ाया था। तो ब्रह्मांड का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों का आत्मबल बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, ठीक है। आपका कुछ नहीं उसमें जाएगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को देखिए, आपके देखिए भविष्य इसमें जुड़ा है। हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियो देंगे, मतलब अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है कि चलिए हम लोग, हमारी वीडियो कोई देख रहा है, हमारा मेहनत सफल हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके उसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। हम लोग शार्ट रूप में पढ़ा रहे हैं। शार्ट रूप में पढ़ाने पर आपको वही चीज़ दिया जा रहा है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो भूगोल से कई क्वेश्चन उठा लेता है, साइंस और भूगोल से एनटीपीसी, रेलवे में ग्रुप डी में ये पूछता है। तो दोस्तों, तो आज देखते हैं कि हम ब्रह्मांड से कुछ और जो है बाकी था, तो देखते हैं कि ब्रह्मांड का सिद्धांत किस सिद्धांत के द्वारा ये आपकी मान्यता है, किस सिद्धांत से उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है बिग बैंग का सिद्धांत, ये प्रमाणिक है, यही इसकी मान्यता है। बिग बैंग का सिद्धांत किसके दिया गया? जॉर्ज लाइमेंटर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लाइमेंटर। तो ये सिद्धांत आपका प्रमाणिक है और 1960 से 70 ईस्वी में किए थे। कब किए थे यह सिद्धांत? कब दिए? 1960 और 70 ईस्वी के बीच में अपने सिद्धांत को दिए। और इस सिद्धांत की मान्यता क्या? इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि जो पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारों का उत्पत्ति हुई है, पहले एक विशालकाय अग्नि का पिंड था। क्या था? एक विशालकाय अग्नि का पिंड था, और यह पिंड जो है अचानक इस पिंड में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने की वजह से आपके पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं सबका निर्माण हुआ, ठीक है। इसी की मान्यता दी जाती है। और सिद्धांत हैं जिसको उतनी मान्यता, मतलब वो मान्यता नहीं है, ये प्रमाणिक नहीं है, ये उस सिद्धांत को व्याख्या नहीं कर पाती हैं कि यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या में असफल है। तो लेकिन कुछ विकल्प में आ जाते हैं कि ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो उनमें से उस विकल्प में वो भी रहेंगे। या पूछ लेता है किसके द्वारा दिया गया है, ये भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साम्य अवस्था का सिद्धांत है। क्या है? साम्य अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस गोल्ड एम हर्मन बॉडी ने। मैंने इसको देखिए अब टिक किए हैं, तो कुछ इसके पहले वीडियो बनाए, कुछ गलत हो गया, तो इसीलिए हम दोबारा बना रहे हैं। तो देखिए, साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एम हर्मन बॉडी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉमस गोल्ड एम हर्मन बॉडी। दूसरा सिद्धांत क्या है? दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया? डॉक्टर एलन संडेज द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर एलन संडेज द्वारा। पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिग बैंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज लाइमेंटर द्वारा। जॉर्ज लाइमेंटर द्वारा। साम्यावस्था का सिद्धांत किसके द्वारा? थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉडी द्वारा। दोलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर एलन संडेज द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है सर्न। सर्न क्या है? सर्न ये आपका यूरोपियन रिसर्च सेंटर है। यूरोपियन रिसर्च सेंटर। यूरोपियन रिसर्च सेंटर कब स्थापित हुआ था? 1954 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कब स्थापित? 1954 ईस्वी में। सर्न का फुल फॉर्म पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्न का फुल फॉर्म, SERN का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए दोस्तों, सर्न का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्या होता है? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसके द्वारा दोस्तों एक महाप्रयोग किया गया। क्या किया गया? महाप्रयोग। कब किया गया यह महाप्रयोग? ये महाप्रयोग किया गया 30 मार्च सन 2010 को। कब किया गया? 30 मार्च सन 2010 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कब किया गया? 30 मार्च सन 2010 को। कहाँ किया गया था? जिनेवा में किया गया। कहाँ किया गया था? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इस महाप्रयोग में पूछते हैं किसकी खोज की जा रही थी? हिंगिस बोसान की। किस कण की खोज की जा रही थी? 2010 में जो प्रयोग हुआ, हिंगिस बोसान नामक कण की खोज की जा रही थी, ठीक है। 30 मार्च सन 2000 को जो महाप्रयोग जिनेवा में किया गया स्विट्जरलैंड के, ये यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा
उस किसकी खोज के लिए? ये हिंगिस बोसान नामक कण की खोज के लिए। और यह प्रयोग महाप्रयोग कितने, जमीन के नीचे कितनी गहराई पर? तो 100 फीट की गहराई पर। कितने? 100 फीट की गहराई पर। कितनी लंबी सुरंग थी? 27 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। कितनी लंबी सुरंग थी? 27 किलोमीटर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। कितनी गहराई में हुआ था? तो 100 फीट। कितनी लंबी सुरंग थी? 27 किलोमीटर। तो किसकी खोज के लिए किया गया था? हिंगिस बोसान नामक कण। हिंगिस बोसान नामक कण क्या है? यह एक गॉड पार्टिकल है। क्या है? इसे हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। हिंगिस बोसान को क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल। और इसी गॉड पार्टिकल का मतलब जो हमारे शरीर में एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम चल बोल हंस रहे हैं, सभी जीव जंतु, सभी ब्रह्मांड चल रहा है, एक दूसरे के ग्रह उपग्रह, देखो नियम कानून अपने आप प्रकृति अपने नियम चला रही। कौन चला रहा है? तो कौन से पार्टिकल है जो शरीरों में जीव उत्पन्न कर देता है और उसके निकलने के बाद ही मर जाता है, सारी चीज वैसे रह जाती है। लेकिन क्या निकलता है? कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा। क्या निकलती? एक ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा को गॉड पार्टिकल कहा गया है। आपकी शरीर गतिमान है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, देखिए कुछ नहीं, आपके शरीर में कुछ इफेक्ट ही नहीं, कभी कभी कोई इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन मनुष्य मर जाता है, यानी अजीवित हो जाता है। उसके शरीर जो है कोई काम नहीं, कोई अंग काम ही नहीं करता। हम बोल रहे हैं तो बोलना बंद हो जाए। क्या है? वो एक गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल का मतलब वो ईश्वर की देन है। वो ईश्वर की देन क्या? वो पार्टिकल कौन है, कैसे आया, क्यों आया, क्या चीज है, इसी की खोज के लिए किया गया था। तो ठीक है, जो ब्रह्मांड को पूरे चला रहा है, पूरा ब्रह्मांड निर्मित, इसी रहस्य को जानने के लिए महाप्रयोग किया गया था हिंगिस बोसान नामक कण की खोज के लिए। हिंगिस बोसान कण क्या है? गॉड पार्टिकल है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं उस महाप्रयोग में क्या हुआ था। उस महाप्रयोग में क्या हुआ कि 4 जुलाई 2012 को उसके निर्णय मिले। 4 जुलाई 2012 को सर्न का जो महाप्रयोग हुआ था उसका वो मिला कि यहाँ पर गॉड पार्टिकल तो नहीं मिला, हिंगिस बोसान कण नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक दूसरा कण मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या मिला? सब एटॉमिक पार्टिकल। और इस महाप्रयोग में किस कणों की बौछार, किस किरणों की बौछार की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन की किरणों को, प्रोटॉन कणों की बीमों के, प्रोटॉन की बीमों को देखिए, प्रोटॉन की बीमों को प्रकाश की गति से टकराया गया था। किसके? प्रकाश की गति से इसको टकराया गया था। तो लोग कह रहे थे कि महाप्रलय आ जाएगा, धरती उलट जाएगी, पलट जाएगी, पूरा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों धरती इतना झेलती रहती है, इतना सब कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर हुआ था, लेकिन वो सब धरती का काम है कि वो सहना। तो देखिए ये प्रोटॉन की बीमों को, बीमों का मतलब किरणों, प्रोटॉन बीमों की बौछार की गई थी। ठीक है, तो ये बौछार में उस समय, इससे 2 साल बाद 2010 में 30 मार्च 2010 को हुआ था। 4 जुलाई 2012, 2 साल बाद हिंगिस बोसान से मिलता जुलता दूसरा कण आपका सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, कितने वैज्ञानिक वहां सम्मिलित थे? तो दोस्तों उसमें लगभग 1000 वैज्ञानिक विभिन्न देशों से सम्मिलित थे, जिसमें से 30 भारतीय थे। कितने? 30 भारतीय वैज्ञानिक सम्मिलित थे उस महाप्रयोग में। ठीक है, तो ये इस तरह था। 100 फीट गहराई में 27 किलोमीटर सुरंग में किसके लिए हुआ था? हिंगिस बोसान नामक कण अर्थात गॉड पार्टिकल के लिए हुआ था। तो उसमें से हमें गॉड पार्टिकल तो नहीं मिले, हिंगिस बोसान नहीं मिले, लेकिन एक कण मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल खोज करने में सफलता मिली। और यह इस कण से भी हम ब्रह्मांड जानने की उपलब्धि पा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। देखिए क्या होता, आगे महाप्रयोग चल रहा है अभी। तो देखिए और कुछ देख लेते हैं इसमें। एक प्रकाश वर्ष किसका? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। आप एनटीपीसी या रेलवे का उठा लीजिए, कई बार पूछा गया, लगभग हमें लगता है हमेशा ही पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 5.88 गुणे 10⁻6 मील। 5.88 गुणे 10⁻6 मील प्रकाश वर्ष। 1 सेकेंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये 5.88 10 गुणे 10⁻6 मील दूरी पर जाता है। इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक क्या होता है? एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी
इतने में इसका गुणा कर दो तो आपका प्रकाश वर्ष यानी आ जाएगा। ये पारसिक देखो इतना 3.26 प्रकाश यानी इसके लगभग 3 गुने 3.26 प्रकाश वर्ष, इतना एक प्रकाश वर्ष का मान है। इसमें गुणा कर देंगे तो प्रकाश वर्ष में निकल जाएगा पारसिक का मान। ठीक, इस तरह से आपका एक और है, क्या है, ये कास्मिक प्रकाश वर्ष से पूछा नहीं गया है, कभी पूछ सकता है। कास्मिक वर्ष से भी दूरी का मात्रा 250 मिलियन वर्ष, 250 मिलियन वर्ष इसमें दिया गया है। ठीक है, बहुत लंबा है। तो आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, आपको जानना भी चाहिए कितना है। 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितना? 14.98 करोड़ किलोमीटर। करोड़ हम लोग गिनते रह जाएंगे कि गिनते कितनी दूरी पर होगा, सपना देखते रहेंगे इतना करोड़ दूरी पर कैसे जाया जाए। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। वहां से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। आपको प्रकाश वर्ष निकालना है तो यहाँ प्रकाश वर्ष से गुणा कर दो, आपका निकल जाएगा कितना प्रकाश वर्ष समय लगा, क्या लगा। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, कभी कभी 8 मिनट दे देता है, तो आपको 8:30 देगा तो नहीं लगाना है, 8:20 है तो लगाना है। ठीक है, 8 से कम है तो नहीं लगाना है, 8:20 होगा तो लगाइएगा। 8 अगर 8 है, 20 नहीं, 8 9 10 11 ये सब दिया है तो 8 लगाना है। प्रकाश पृथ्वी लगभग 500 सेकंड लगते हैं, पूरे 500 सेकंड। चंद्रमा की दूरी कितनी है? चंद्रमा पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 याद कर लीजिए, 3,84,365 चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। तीन देखो ये कम है, ये करोड़ में है, 14.98 करोड़, और ये लाख में है 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, तो आप चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं। ये आपका लाख में, एक करोड़ में। करोड़ ज्यादा कितना मतलब करोड़ 14 करोड़, तो 1 करोड़ में तो हम लोग पागल हो जाते हैं। 14 करोड़ तो कुछ दूर की बात है। 1 करोड़ रुपया पा जाओ अभी तो फिर माला माल हो गए इसका मतलब। लेकिन देखो दूरी क्या मतलब 14 करोड़ 0.98 यानी ये देखो 15 करोड़ लगभग 15 करोड़ है। लगभग कभी क्वेश्चन भी दे सकता है, लगभग में है ये। ठीक है, कितना है? 0.02 केवल कम है, यानी 15 भी दे सकता है। कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। तो चंद्रमा आप पहुंच सकते हो केवल 3,84,365 किलोमीटर है। तो लोग मंगल पे जा रहे हैं, तो आप चांद पे भी अब सब कुछ जा रहा है। चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया, सब चल रहा है। आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। ब्रह्मांड में लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी थोड़ा सा आप जानते रहिए। ब्रह्मांड में लगभग 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं, और उसी में एंड्रोमेडा, हम अगले वीडियो पार्ट फर्स्ट में एंड्रोमेडा बताए हैं क्या है। उसी में एंड्रोमेडा कुछ छूट गया था। एंड्रोमेडा एरावत पथ कहते हैं इसे, अर्थात एंड्रोमेडा को एरावत पथ, इंग्लिश क्या है? मिल्की वे। एरावत पथ भी पूछा गया है, एंड्रोमेडा भी पूछा गया है। मिल्की वे एंड्रोमेडा हम पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट में दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। मिल्की वे, मिल्की वे करके पूछे, एंड्रोमेडा करके पूछे, या एरावत पथ करके पूछता है, हमारी आकाश गंगा का भाग है, हमारी आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इतना था। आप आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी देते हैं जिसमें आपको पूरा ग्रह बताएंगे, ग्रह उपग्रह और पृथ्वी की संरचना। ये वीडियो हम जल्द ही कल या परसों में डाल देते हैं। ये पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, या आपको ग्रह उपग्रह के बारे में बता देंगे, कौन से उपग्रह बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस क्रम में, कौन कैसे है, किसके उपग्रह ज़्यादा है, किसके उपग्रह कम है। सारी वीडियो हम बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।